हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, यानी कि अगर आपको एक सरकारी बैंक में मैनेजर बनना है तो उसके लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या उनका एग्जाम पैटर्न होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि आपका एग्जाम से लेकर के और फाइनल सिलेक्शन तक जो है क्या प्रोसीजर होता है। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि एक बैंक में पीओ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं जो सरकारी बैंक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। तो गाइज, सबसे पहले बात आती है जो पीओ एग्जाम होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो एग्जाम होता है, जो बैंक में सरकारी बैंक में जो मैनेजर बनते हैं वो उस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है। गाइज, उस एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है वो कराता है आईबीपीएस, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये पीओ का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसका एक डिपार्टमेंट है, उसको इस पीओ के एग्जाम को जो है ये जो है अपना कंडक्ट कराता है। अब गाइज, बात आती है कि पीओ का एग्जाम, जो पीओ का एग्जाम का पर्पस क्या है। गाइज, जो आपके सरकारी बैंक्स हैं जैसे एसबीआई हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, पीएनबी हुआ, इनमें क्या होता है कि जो बैंक मैनेजर्स होते हैं कि इनकी जो स्टार्टिंग जो एक मैनेजरल जो लेवल का जो स्टार्टिंग है एक मैनेजर लेवल की, वो एक पीओ के एग्जाम के थ्रू ही आप जो है इसमें एज ए बैंक मैनेजर जॉब पा सकते हैं। तो गाइस, ये एक जो सरकारी बैंक है उनमें मैनेजर को अपॉइंट करने का एक पहली स्टेज है। अब गाइस, बात आता है पीओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। जो बैंक मैनेजर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोबेशनरी एक ऑफिसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गाइस, तो उसमें है जो ब्रांच ऑपरेशंस, यानी कि जो जिस बैंक में जो है उसको ब्रांच बैंक मैनेजर बनाया गया है जिस बैंक का, उसके जो ऑपरेशंस है यानी कि जो उसके काम काज है सारी चीजें देख रेख करने के लिए अपने सुपरविजन में जो है जो बैंक का स्टाफ है उनको जो है हैंडल करने के लिए जो है एक बैंक मैनेजर जो कि पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। दूसरा है लोन प्रोसेसिंग, कि क्या अगर जो क्लाइंट्स आए हैं, कस्टमर्स आए हैं, उनका जो लोन का है क्या प्रोसीजर होता है, क्या सैंक्शन करने का प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीजें हैंडल करने के लिए। इसके अलावा अकाउंट्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स को पूरा देखने के लिए। सेल्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट, जो बैंक्स के प्रोडक्ट्स है, चाहे वो आपका एफडी है, चाहे आपका वो लोन्स है, ये सारे चीजें हैंडल करने के लिए जो है एक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की नियुक्ति जो है बैंक्स में की जाती है। अब गाइस, बात करते हैं कि इस पीओ के एग्जाम को में अपियर होने के लिए आप मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या क्राइटेरिया है। अगर मुझे एक पीओ का एग्जाम देना है प्रोबेशनरी ऑफिसर का, मुझे सरकारी बैंक में जो है मैनेजर बनना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले इसमें जो है मिनिमम आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने बीएससी किया हो, कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपका जो है बैचलर डिग्री इसमें मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। गाइस, कुछ कॉलेजेस हैं कुछ बैंक्स हैं जो पीओ के एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री तो मांगते ही मांगते हैं किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आप आर्ट्स को हो, कॉमर्स को हो, साइंस को हो। लेकिन कुछ बैंक्स कंडीशंस कभी कभी रख देते हैं कि मिनिमम जो है आपका 45 या 50% जो है मार्क्स आपने अपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हो। तो गाइज, वो रेयर ही होता है, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स अपनी जो है ये कंडीशन कभी कभी रख देते हैं। तो गाइज, अब बात आती है एज लिमिट की। क्वालिफिकेशन का हो गया, आप किसी भी स्ट्रीम में जो है आपने ग्रेजुएशन किया हो,
दूसरा आप आता है एज लिमिट। गाइज इसमें जो है पीओ के एग्जाम में अपियर होने के लिए जो है आपका 20 से 30 साल, मिनिमम आपकी 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 30 इयर्स जो है इसमें एज होनी चाहिए। अब गाइज बात करते और गाइज इसमें जो है आपका एज रिलैक्सेशन, जो आपका जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, आपका जो डिसेबिलिटीज पर्सन है, जो हैंडीकैप्स है वो हुए, या एक्स सर्विसमैन है, उनको सबको जो है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है जो आपको छूट मिलती है, वो आपको छूट जो है एज पर नॉर्म्स आप जो है एज में जो है छूट मिलती है। अब गाइज बात करते हैं नेशनलिटी की। गाइस इंडियन होने चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, तब जाकर के यू कैन अपियर इन दिस एग्जाम। अब गाइस बात करते हैं इसके अलावा जो है कंप्यूटर लिटरेसी। गाइस इसमें क्योंकि सारा काम बैंक्स में आपने देखा होगा कि सारा कंप्यूटराइज्ड काम होता है, तो गाइज इसमें आपकी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होना जरूरी होता है। कुछ बैंक्स जो है बिल्कुल मैंडेटरी कर देते हैं कि नहीं कंप्यूटर नॉलेज होना ही होना चाहिए क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है। तो गाइज इसमें आपकी जो है बेसिक नॉलेज आपको जो है कंप्यूटर की होनी चाहिए। गाइज अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। गाइज जिस एरिया में, जिस बैंक में आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप अलग जो है एरिया में, जैसे आप तमिल साउथ में जाते हैं तो वहां तमिल लैंग्वेज है, तो गाइस जिस एरिया में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्पेशली उस रीजन में आप जाकर के जॉब करना चाह रहे हैं, तो गाइस वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। वो आपके चाहे रिटन में हो चाहे स्पीकिंग हो, वो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जो आपकी लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज वो तो है ही है, प्लस जो जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस एरिया के बैंक में, तो वो रीजनल लैंग्वेज आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। अब गाइस बात करता है वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन बैकग्राउंड जो है। गाइस जिस भी स्टूडेंट है, जो एप्लीकेंट है, जो पीओ के लिए अप्लाई करता है, तो गाइस क्या होता है कि वो एक पुलिस वेरिफिकेशन हो सकते हैं, जो या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होता है वो उसको जो है एप्लीकेंट की एक वेरिफिकेशन करनी होती है, ताकि वो ये देख सके जो ये बंदा है ये कैसा तो नहीं कहीं क्रिमिनल हो या कहीं कुछ क्राइम तो नहीं किया हुआ इसने बड़ा, क्योंकि गाइस मामला बैंक्स का होता है, वहां पैसों का लेन देन होता है, करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, तो इसलिए एक साफ सुथरा छवि वाला बंदा जो है वो अपने यहाँ हायर करता है। गाइस ये भी कंडीशन एक जो है क्राइटेरिया में आती है कि आपकी जो बैकग्राउंड जो है बिल्कुल आपकी क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। तो गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो, ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया के अपियर होने के लिए आपका जो है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब गाइज बात कर लेते हैं पीओ के एग्जाम के पैटर्न की, कि पैटर्न क्या होगा, कि इसका जो है सिलेबस क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। गाइज जो इसका पैटर्न है आपका वही होता है। नंबर एक आपके जो 3 स्टेजेस होती हैं, आपकी नंबर 1 प्रीलिम, यानी कि जिसे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स बोलते हैं। नंबर 2 अगर आपने प्रीलिम क्लियर कर लिया है तब जाकर के आप जो है यू कैन अपियर फॉर सेकंड स्टेज, जो कि है आपकी मेंस एग्जाम्स की। और अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया उसके बाद जो आपका थर्ड राउंड आता है आपका जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो गाइज ये 3 स्टेजेस हैं जो आपको जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा ये। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी जो है सिलेबस, जो आपका ये प्रीलिम्स है, मेंस है और जो जीडी एंड इंटरव्यू है, इसका सिलेबस क्या होगा। तो गाइज हम आपको बता दें जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा, गाइज प्रीलिम्स में आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जो है उससे आपके जो है क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपकी इंग्लिश लेवल चेक किया जाएगा, कितनी प्रोफिशिएंसी है वो आपको इस प्रीलिम में चेक किया जाएगा। दूसरा आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपके जो है रीजनिंग रहेगी, और जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका लॉजिकल रीजनिंग और अर्थमेटिक्स से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। गाइस कितने मार्क्स का होगा प्रीलिम, ये आपका 100 मार्क्स का प्रीलिम होगा, और आपका जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे प्रीलिम में। तो गाइस ये था प्रीलिम का। अब गाइस बात आता है मेंस में। अगर आपने प्रीलिम जो है इनका क्लियर कर लिया तब आपको जो है मेंस एग्जाम में बैठने की परमिशन दी जाए।
जाएगी। तो गाइस अब आती है बात कि मेंस एग्जाम में जो है क्या क्या आपका जो है सिलेबस होगा। तो गाइस उसमें भी आपका जो एडवांस लेवल का होगा वो आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो आपकी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड, और जो बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होंगे वो आपके इसमें मेंस में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका अर्थमेटिक्स यानी कि जो आपका मैथ है बेसिक लेवल का, 10th लेवल का, उसमें से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, उससे क्वेश्चंस होंगे। आपका करंट अफेयर्स होगा, आपका जीके होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। मोस्टली जो करंट अफेयर्स में पूछा जाता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड ही आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गाइस अब बात करते हैं इसमें कितने मार्क्स का होगा। ये 225 मार्क्स का होगा, 225 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन गाइस इसमें 3 आवर 30 मिनट्स यानी कि 3.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा मेंस में आपको। और मार्किंग इसमें जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग की जो है प्रोविजन है। अगर आप गलत क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो उसके लिए आपके जो है निगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। तो गाइज ये था आपका मेंस का। अब गाइज बात करते हैं जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू, जो आपका ग्रुप डिस्कशन है और पर्सनल इंटरव्यू है। उसमें गाइस जो मेंस क्लियर कर लेंगे तो उनको जो है आपका जो है जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब गाइस इसमें क्या है, आपका भाई कम्युनिकेशन जो कि आपका जीडी में और पर्सनल इंटरव्यू में होता है, जैसे कि तो उसमें आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक की जाएगी, आपके जो है वो देखा जाएगा कि आपका अंदर वो टैलेंट है या नहीं जो एक बैंक मैनेजर में होता है। तो वो सारे स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी थोड़ी बहुत। वैसे तो रिटर्न में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज सारी, अगर आपने प्रीलिम और मेंस क्लियर करके आए तो सारी सब्जेक्ट क्लियर आपकी जो है सब्जेक्ट नॉलेज जो है सारी है ही है। लेकिन फिर भी इसमें जो है इकोनॉमी से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमी है और जो है जो चल रहा है करंट में, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। गाइज आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ये जो है आपका जो है सिलेबस था। अब गाइज बात करता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आपने प्रीलिम दे दिया है, मेंस दे दिया है, आपने जीडी एंड इंटरव्यू दे दिया है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है गाइज, आपने जो आपकी जो प्रीलिम्स, मेंस और जीडी और इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, चाहे वो आपने जीडी में किए, इंटरव्यू में किए, मेंस में किए, तो उसमें से टोटल लगा करके आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब गाइस बात करते हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई है, उसके बाद जो है आपका क्या होगा, आपको जो है कहां भेजा जाएगा, ट्रेनिंग के लिए। आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग किससे, जो आपका कंसर्न बैंक होगा, जिस बैंक के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने जो जिसको प्रेफरेंस दिया है, प्रेफरेंसेस बैंक रखे हैं, उस कंसर्न बैंक में जो है आप वो जो है आपको ट्रेनिंग देगा। वहां पर ट्रेनिंग में जो है आपका किन चीजों से ट्रेनिंग में, वही आपका जो आपके बैंक फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, आपकी जो पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीजें आपको जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको बताई जाएंगे। अब गाइस बात आता है आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग है जो है आपको जो है एक पीओ, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का एक अपॉइंटमेंट फाइनली आपको मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं जो सैलरी, आप पीओ बन गए हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी। गाइस इसमें जो है सैलरी जो है आपकी अच्छी सैलरी होती है जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, और खास तौर से जो आपके मैनेजर्स होते हैं यानी कि ऑफिसर्स रैंक के होता है। तो गाइस इसमें आपकी 5 से 6 लाख के बीच में जो है आपका पे स्केल होता है। इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी, जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल्स अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे अलाउंसेस भी आपको ज्यादातर मिल जाते हैं। तो गाइस ये था कि अगर आपका एक सपना है कि मुझे सरकारी बैंक में एक मैं अधिकारी बनूं, मैं एक मैनेजर बनूं, ब्रांच मैनेजर बनूं, तो गाइस ये इस पीओ के एग्जाम को, जो प्रोबेशनरी एग्जाम है, इस एग्जाम को आप जो है अपेयर होकर के इसमें जो है
फाइनल सिलेक्शन करा करके आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो गाइज पूरा हमने आपको डिटेल में बता दिया कि हाउ टू बिकम ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बना जा सकता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या आपका उसका क्राइटेरिया है और क्या उसका जो है आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है। आई होप गाइज आपको ये जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।